बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिफ्ज़ कुरान के हवाले से हमारी सीरीज़ चल रही है। आज का हमारा टॉपिक है कि हिफ्ज़ कुरान में सबक, सबकी और मंजिल क्या होता है। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान मौलाना मोहम्मद उस्मान साहब। उनसे जानेंगे कि हिफ्ज़ कुरान में सबक क्या है, सबकी क्या है और मंजिल क्या है। तो कर सब वालिदैन का सवाल होता है, और अक्सर वालिदैन ऐसे भी हैं जो बच्चे जिनके हिफ्ज़ कर रहे हैं लेकिन उनको प्रॉपर सबक, सबकी और मंजिल का कंसेप्ट नहीं होता कि ये बेसिकली चीज़ें क्या हैं। तो थोड़ा ऐसे एक एक मिनट में अगर आप इन चीज़ों को ब्रीफ कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका जो सवाल है कि हिफ्ज़ कुरान में सबक, सबकी और मंजिल क्या है, इस हवाले से हिफ्ज़ कुरान में जो सबक होता है, जो जहाँ बच्चा जिस इदारे में पढ़ रहा होता है, जिस कारी साहब के पास पढ़ रहा होता है, वहाँ का जो शेड्यूल होता है 5 लाइने या 6 लाइने या बास औक़ात आधा पेज भी दे देते हैं। तो जो इदारे का जो शेड्यूल होता है, जो रोज़ाना कारी साहब देते हैं कि इतना आपने याद करके आना है और अगले दिन सुनाना है, तो ये सबक होता है। सबक और जो सबकी होती है, साल के तौर पर बच्चा हिफ्ज़ कर रहा है और उसका दूसरे पारे में हिफ्ज़ कर रहा है या पहले पारे में हिफ्ज़ कर रहा है, उसने तकरीबन 10-20 सूरतें पढ़ ली हैं, हिफ्ज़ कर ली हैं, और वो 11वीं या 21वीं सूरत में है, तो वो पीछे जो सूरतें उसने पढ़ ली हैं वो उसकी सबकी होती है। उसी पारे के अंदर रहते हुए वो जो इसने हिफ्ज़ कर लिया होता है जितना पारा, वो उसका सबकी बन जाता है। सही है। और जो मंजिल होती है हिफ्ज़ कुरान में, मंजिल मिसाल के तौर पर बच्चा 5 पारे उसने हिफ्ज़ कर लिए, 6ठे पारे में वो चल रहा है, तो जो 5 पारे इसने हिफ्ज़ कर लिए वो उसकी मंजिल है, वो मंजिल है। वो जो पीछे उसने हिफ्ज़ मुकम्मल 5 पारे कर लिए हैं वो उसकी मंजिल हो जाती है। जिस 6ठे पारे में सबक पढ़ रहा है वो बच्चा, जो 6ठा पारा जितना हो चुका है वो उसकी सबकी है, जितना उसने पढ़ लिया है। पीछे 5 पारे जो मुकम्मल उसने हिफ्ज़ कर लिए हैं वो उसकी मंजिल है। अच्छा, अब बाज़ औक़ात पेरेंट्स ये भी पूछते हैं कि सबक की मिकदार कितनी होनी चाहिए। उसमें तो हर अदारे का हर इदारे का अपना एक शेड्यूल होता है। उसमें ऑलमोस्ट 4 लाइनों से शुरू करके और जो है ना वो पाँव तक जाते हैं। तो इसमें जो सबकी है उसकी मिकदार क्या होनी चाहिए और मंजिल की क्या मिकदार होनी चाहिए? जो सबकी है उसकी मिकदार तो आम तौर पर यही होती है कि जिस पारे में बच्चा चल रहा है, हिफ्ज़ कर रहा है, वो जो जितना पारा हो चुका होता है उतनी मिकदार सबकी होती है। वो सारा पारा उसने डेली सुनाना है, उसको रिवाइज करते रहना है। जहाँ तक सबक होता है वहाँ तक डेली उसने सुनाना है। ठीक है। और जो मंजिल है, आम तौर पर तो हर इदारे में, जो मदरसे का इदारा है उस इदारे में आम तौर पर एक पारा रोज़ाना मंजिल का सुनते हैं। सही। और जो इदारे दूसरे होते हैं, जहाँ स्कूल हैं, वहाँ टाइम मुख्तलिफ होता है कि बच्चे जो ना मैट्रिक के साथ ओ लेवल की करते हैं या उनके पास टाइम थोड़ा आता है, तो वो कम से कम एक पाव या आधा पारा मंजिल का रोज़ाना सुनाते हैं। ठीक है। तो नाजरीन, आज हमने जाना है सबक, सबकी और मंजिल के बारे में। ये इनका मतलब क्या है और बेसिक जो है इनकी मिकदार क्या होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में और भी बहुत सारी चीज़ें हम जानेंगे। अगर आपके कोई क्वेश्चन है, आपका बेटा बेटी अगर हिफ्ज़ कर रहा है तो उसके हवाले से अगर आपके कुछ सवालात हैं तो आप हमें नीचे कमेंट में बता सकते हैं। हम इंशाल्लाह ताला उनको पढ़ के और अपनी जो टीम है उससे आपको इंशाल्लाह ताला एक मुख्तसर और मतलब जवाब उसका देंगे।